जय श्री गणेशाय नमः। प्रिय बच्चों, आज हम लोग वीरा वीरण पूजते जो लेसन है, इस लेसन में 3 श्लोक दिए गए हैं और 3 श्लोकों के अर्थ के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए इसका अर्थ पढ़ते हैं। पहला श्लोक है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया, उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। सबसे पहले श्लोक का अर्थ लिखने को आता है। तो अर्थ जब हम लिखते हैं तो संदर्भ भी लिखते हैं। संदर्भ पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वीरः वीरेण पूजते शीर्षक पाठ से लिया गया है। पुनः देखते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरः वीरेण पूजते शीर्षक से लिया गया है। वीरा वीरेण पूजते एक पाठ है। हिंदी की पुस्तक में 3 खंड हैं। पहला गद्य खंड, काव्य खंड, संस्कृत खंड। तो संस्कृत खंड से यह श्लोक लिया गया है, इसलिए संदर्भ हो जाएगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरा वीरेण पूजते नामक पाठ से लिया गया है। अब इसका हिंदी में अनुवाद या अर्थ लिखने को आता है। हिंदी में अनुवाद कीजिए, परीक्षा में आएगा। दिए गए श्लोक का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो अब हम हिंदी में अनुवाद पढ़ते हैं। बंधनम बंधन, मरणम मृत्यु, वाप यानी बंधन हो या मृत्यु हो। बंधनम मरणम वाप, बंधन हो या मृत्यु हो। जयो वा पराजय, जय हो अथवा पराजय हो। उभयत्र समो वीरा, उभयत्र माने दोनों ही स्थितियों में। वीरा में से वीर समो में समान रहता है। वीर दोनों ही दशाओं में समान रहता है। उभयत्र समो वीरा, वीर भावो ही वीरता। वीर दोनों ही दशाओं में समान रहता है। वीरता की भावना ही वीरता है। वीर भावो ही वीरता, वीर ने वीरता की भावना ही वीरता है। यानी वीर पुरुष के अंदर जो वीरता की भावना होती है वही वीरता कहलाती है। पुनः देखेंगे। बंधनम मरणम वापि जयो वा पराजया, उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। बंधन हो या मृत्यु हो, जय हो अथवा पराजय हो, वीर दोनों ही दशाओं में समान रहता है। वीरता की भावना ही वीरता है। पुनः एक बार पढ़ते हैं। बंधनम मरणम वापि जयो वा पराजया, उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। बंधन हो या मृत्यु हो, जय हो अथवा पराजय हो, वीर दोनों ही दशाओं में समान रहता है। वीरता की भावना ही वीरता है। अब इसमें अगला श्लोक है। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत संतति। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत संतति। उत्तरम माने उत्तर, यत माने जो, समुद्र से समुद्र के, हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, हिमाद्री मतलब हिमालय, ठीक। चा मतलब और, दक्षिण में दक्षिण में। तो अर्थ देखते हैं। जो समुद्र के उत्तर में, अब हम भारत के मानचित्र का ध्यान करेंगे। जो समुद्र के
उत्तर में, जो हिंद महासागर है इसके उत्तर में, और हिमालय के दक्षिण में, जो हिमालय पर्वत है उसके दक्षिण में। उत्तरम यत समुद्र से नहीं, जो, यत माने जो, समुद्र के उत्तर में, और हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम, हिमालय के दक्षिण में है। वर्षम तद भारतम, वह भारत नाम का देश है। वर्षम तद भारतम नाम, वह भारत नाम का देश है। भारतीयत संतति, वहाँ की संतान भारतीय है। संतति में संतान, भारतीय में भारतीय, यानी वहाँ जहाँ की संतानें भारतीय हैं। पुनः देखेंगे, उत्तरम यत समुद्र से हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम, वर्षम तद भारतम नाम भारतीयत संतति। जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में है, वह भारत नाम का देश है, जहाँ की संतान भारतीय है। जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में है, वह भारत नाम का देश है, जहाँ की संतान भारतीय है। अब इसमें एक श्लोक और है, उसको भी पढ़ेंगे। हतो वा प्राप्यस्य स्वर्गम जीत्वा वा भोजसे महीम, निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतजरा। हतो वा प्राप्यस्य स्वर्गम जीत्वा वा भोजसे महीम, निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतजरा। हतो वा प्राप्यस्य स्वर्गम, इस श्लोक से आप परिचित होंगे, गीता से लिया गया है। हतो वा प्राप्यस्य स्वर्गम, इसमें जब अर्जुन सांसारिक अज्ञान से मुक्त हुए, तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हतो वा प्राप्यस्य स्वर्गम, यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। हतो वा प्राप्यस्य स्वर्गम, युद्ध में मर गए या मारे गए तो युद्ध को प्राप्त करोगे। जीत्वा वा भोज से महीम, अथवा, या वा में अथवा, जीत्वा मतलब जीत कर पृथ्वी का भोग करोगे, यानी युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। यदि युद्ध जीतोगे तो इस पृथ्वी पर राज्य करोगे। निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतजरा, इसलिए फल की इच्छा न रखते हुए, ठीक, निराशी निर्ममो भूत्वा यानी फल की इच्छा न रखते हुए, तथा भूत्वा निर्ममो मोह ममता से रहित होकर, युद्धस्व विगतजरा, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, अर्थात युद्ध करो। पुनः देखेंगे हिंदी में अर्थ या हिंदी में अनुवाद। सांसारिक अज्ञान से मुक्त हुए हे अर्जुन, या तो मरकर स्वर्ग पाओगे अथवा जीतकर पृथ्वी का भोग करोगे। इसलिए फल की इच्छा न रखते हुए तथा मोह ममता से रहित होकर युद्ध करो। एक बार पुनः पढ़ते हैं। हतो वा प्राप्यस्य स्वर्गम जीत्वा वा भोजसे महीम, निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतजरा। हिंदी में अनुवाद। सांसारिक अज्ञान से मुक्त हुए हे अर्जुन, या तो मरकर स्वर्ग पाओगे अथवा जीतकर पृथ्वी का भोग करोगे। इसलिए फल की इच्छा न रखते हुए तथा मोह ममता से रहित होकर युद्ध करो। इस प्रकार इस श्लोक में इन श्लोकों का अर्थ हम लोगों ने पढ़ा। पाठ वीरा वीरण पूजते हैं, ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं अधिकतर। इनके अर्थ को हम जरूर याद करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।